Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with paraneoplastic pemphigus. We have seen that it is a severe clinical picture of pemphigus vulgaris only. Okay, it is mainly associated with or usually associated with Hodgkin's, non-Hodgkin's lymphoma or leukemia, but it can associated with any malignancy also. Okay. और सबसे पहला साइन जो हम लोग देखते हैं दे आर पेनफुल लीजन्स. ठीक है, स्टोमेटाइटिस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग. फिर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंड वो प्लैकिन वी हैव सीन एंड प्रेजेंस ऑफ एनी नियोप्लाज्म, चाहे वो हॉजकिन्स लिम्फोमा हो, नॉन हॉजकिन्स हो, ल्यूकेमिया हो और कोई भी. एंड वी हैव सीन बहुत सारे प्लैकिन्स जिनको साइटो लिंकर्स भी कहते हैं, जैसे डेस्मोप्लैकिन, एनवोप्लैकिन, पेरीप्लैकिन, ये सब, और BPAG1. उसके बाद इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और डेस्मोग्लिन के अगेंस्ट भी बनती है. तो ये जो पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस है इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस ओनली, और बहुत सारे साइटोलिंकर्स या प्लैंकिन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द मैलिग्नेंसी विद पेनफुल लीजन्स. एंड हाँ, और हिस्टोपैथ में एक स्ट्राइकिंग फीचर्स हमने देखा था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस एंड लाइकेन प्लानस, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस दोनों काम होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड उसका होता है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस. Okay, now we'll be starting a not new topic, it's pemphigoid lesions only or pemphigoid group only, but it's another term given to them. Okay, let's start. So the pemphigoid group and other basement membrane autoimmune diseases. The pemphigoids are a group of B-cell mediated autoimmune disease that characteristically form vesicle and bullae. तो पेम्फिगोइड ग्रुप के जो भी लीजन होते हैं दे आर बी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इट कैरेक्टरिस्टिकली फॉर्म वेसिकल एंड बुल्ले. यहाँ तक हम लोग शायद प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे. ओके, दे मे प्रेजेंट विथ स्किन, ओरल म्यूकोजा, ocular mucosa and other mucous membrane involvement. This group of disease has been classified into two groups. Okay, bullous pemphigoid and mucous membrane pemphigoid. तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था ये पहले का क्लासिफिकेशन है, इसको बुल्लस पेम्फिगोइड के और म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड के बेसिस पे क्लासिफाई किया था. तो जो बुल्लस पेम्फिगोइड है उसमें 70% स्किन लीजन होते थे और 30% ओरल म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड है उसमें 80% ओरल म्यूकोजा एंड और कंजक्टिबल मतलब अदर म्यूकोजा, ऑक्यूलर म्यूकोजा, और 20% स्किन. तो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन था. लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल क्लासिफिकेशन है. क्या क्या है? क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल. पहले उसी को बुल्लस और म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते थे, अब क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल. और म्यूकोजल के अंदर 4 सब ग्रुप्स हैं: ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड, ऑक्यूलर पेम्फिगोइड, मल्टीपल म्यूकोजल पेम्फिगोइड और म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड. तो एक तो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का पेम्फिगोइड हो गया, दूसरा ऑक्यूलर का हो गया, तीसरा मल्टीपल म्यूकोजल पेम्फिगोइड मतलब बहुत जगह है, और चौथा अदर देन ओरल म्यूकोजा मेम्ब्रेन और कोई म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तो उसका पेम्फिगोइड. ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन. ओके, with specific direct immunofluorescent marker, it has been discovered that unrelated but different clinical presentation of cutaneous pemphigoid and mucosal pemphigoid are caused by autoantibodies to different molecules within basement membrane zone. ओके, ये बोल रहा है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमको ये पता चलता है कि क्यूटेनियस पेम्फिगोइड और म्यूकोजल पेम्फिगोइड रिलेटेड तो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, और मतलब रिलेटेड है बट डिफरेंट है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, और जो उनका एंटीबॉडीज़ है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट है विद इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, grouped together under cicatricial pemphigoid, that is that produce a scar.
has been found to represent autoantibodies to at least 3 different basement membrane zone proteins. Okay, that's all for today. We'll be continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe, and comment.